हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एल टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिए गए हैं, झूठा सच, मानस का हंस, कर्मभूमि और चित्रलेखा। तो हमें बताना है कि सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो हुआ है 1880 में। और कहाँ हुआ है, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। किस ग्राम में हुआ है, तो लम्ही ग्राम में इनका जन्म हुआ है। लम्ही ग्राम में इनका जन्म हुआ है। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय था। धनपत राय इनके बचपन का नाम था। और वो अपनी कहानियाँ किस नाम से लिखते थे उर्दू में, तो उर्दू में जो कहानियाँ लिखते थे तो नवाब राय के नाम से ये कहानियाँ लिखते थे। अगर बात करें हम हिंदी में किस नाम से लिखते थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ये कहानियाँ लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ये कहानियाँ लिखते थे। अगर बात करें हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में, तो देखिए इनका सबसे पहले उपन्यास है गोदान है, जैसे गोदान। तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। नेक्स्ट है जैसे निर्मला है, तो निर्मला का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष आएगा वो आएगा 1927। और एक और उपन्यास है इनका गबन। तो देखिए गबन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। और एक और है इनका जैसे कर्मभूमि। तो कर्मभूमि का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष आएगा वो आएगा यहाँ पर 1932। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, तो कर्मभूमि आ जाएगा। और प्रकाशन वर्ष क्या बताया, 1932 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये उपन्यास किस तरह का है, तो राजनीतिक ये उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, तो राजनीतिक उपन्यास है। अगर बात करें हम झूठा सच की, तो झूठा सच के जो उपन्यासकार हैं वो हैं यशपाल जी। और नेक्स्ट है जैसे मानस का हंस, तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं अमृतलाल नागर जी। और प्रकाशित कब हुआ है, तो 1972 में ये प्रकाशित हुआ है। लास्ट है हमारे पास जैसे चित्रलेखा। तो चित्रलेखा के जो यहाँ पर उपन्यासकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगर बात करें हम निराला जी की, तो निराला जी को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है, तो क्रांतिकारी कवि भी इनको कहा जाता है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जैसे जूही की कली, और नेक्स्ट है जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कांकली, बादल राग और फिर अपरा। ये क्या है, तो निराला की ये रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो इसका सही जो यहाँ पर उच्चारण आएगा वो आएगा रश्मि रथी। तो रश्मि रथी का नायक कौन है, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। और अगर बात करें रश्मि रथी का यहाँ पर किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। और काव्य किस तरह का है, तो खंड काव्य है। ये कैसा काव्य है, खंड काव्य है। अगर बात करें हम दिनकर की अन्य रचनाओं की, तो देखिए इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाह, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। ये क्या है, तो दिनकर जी की ये रचनाएं हैं। अगर बात करें हम उर्वशी की, तो उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी की गणना किस श्रेणी के कवियों में की जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र कवि के रूप में। अगर बात करें हम मैथिली शरण गुप्त जी की, तो ये किस काल के कवि हैं, तो द्विवेदी काल के ये कवि हैं। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। अगर बात करें हम साकेत की, तो साकेत रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। किस रचना पर, तो साकेत रचना पर। अगर बात करें हम साकेत की विषय वस्तु क्या है, तो साकेत की विषय वस्तु है, साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को यहाँ पर दर्शाया गया है। किसके त्याग को, तो लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्यकार सॉरी रचनाकार कौन है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लल्लू लाल जी। अगर बात करें हम लल्लू लाल जी की, तो हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्रोतों में से ये एक हैं। कितने स्रोतों में से? तो 4 स्रोतों में से ये एक है। और वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं, 4 स्तंभ वो कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर, जैसे सबसे पहले है इंसा अल्लाह खान, इंसा अल्लाह खान। और नेक्स्ट है जैसे सदल मिश्र, सदल मिश्र। नेक्स्ट है मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। और लास्ट है जैसे लल्लू लाल। ये क्या है? तो 4 स्तंभ हैं हिंदी गद्य के प्रमुख 4 स्तंभ। अगर बात करें हम लल्लू लाल जी के ग्रंथ की, तो इनके ग्रंथ का नाम है प्रेम सागर। क्या नाम है? प्रेम सागर इनके ग्रंथ का नाम है। अगर बात करें हम लल्लू लाल जी के जन्म के बारे में, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 1763 में इनका जन्म हुआ था। 1763 में कहाँ हुआ था? तो यूपी के आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इनके पूर्वज जो थे तो गुजरात से आकर के आगरा में बस गए थे। और लल्लू लाल जी आजीविका के लिए अनेक शहरों में घूमते रहते थे। और बाद में क्या हुआ कि कलकत्ता ये पहुँचे। और ये बहुत अच्छे तैराक थे, तैराकी जानते थे। और एक बार क्या हुआ कि तैराकी के समय इन्होंने एक अंग्रेज को डूबने से बचाया था। बाद में उस अंग्रेज ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से सहायता की। और उसने क्या किया, अंग्रेज ने इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने और हिंदी ग्रंथों की रचना करने का कार्य दिलवाया। और वहीं पर उन्होंने प्रेम सागर की रचना की। और यही जो है तो प्रारंभिक खड़ी बोली की रचना का ये नमूना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध हैं ये हैं अज्ञेय जी, प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय जी। अगर बात करें हम बच्चन जी की, तो बच्चन जी किस तरह के कवि हैं? तो हालावादी, हालावादी ये कवि हैं। नेक्स्ट है जैसे निराला, तो निराला किस तरह के कवि हैं? तो ये छायावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन, तो नागार्जुन किस तरह के कवि हैं? तो प्रगतिवादी ये कवि हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं। और अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। अगर बात करें हम अज्ञेय जी की रचनाओं की, तो देखिए इनकी कहानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो कहानियाँ हैं इनकी विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और शरणार्थी। अगर इनके उपन्यासों की बात की जाए, तो इनके उपन्यास हैं जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट है जैसे यात्रा वृतांत, तो यात्रा वृतांत क्या है इनका? अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद। ये क्या है? तो इनका यात्रा वृतांत है। और बहुत ही फेमस यात्रा वृतांत है, बार बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आएगा इंदुमती। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम इंदुमती की, तो किसने इसकी रचना की है? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने इनकी रचना की है। किसने? किशोरी लाल गोस्वामी ने इनकी रचना की है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर आकाशदीप, तो आकाशदीप किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। और विधा कौन सी है इसकी? तो ये विधा है इसकी कहानी। कैसी विधा है? तो कहानी इसकी विधा है। नेक्स्ट है प्रेम सागर, तो प्रेम सागर किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा है, तो लल्लू लाल जी की ये रचना है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी, तो इसका जो राइटर हैं वो हैं इंसा अल्लाह खान जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना है? कौन सी बताई है? मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना यहाँ पर कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रुबाइयत उमर खय्याम। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो देखिए शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए कवि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम नागार्जुन जी की अन्य रचनाओं की, तो देखिए इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे युगधरा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर। ये सब क्या हैं? तो इनकी रचनाएं हैं।
तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।